हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। समर का सीज़न है और मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हमारे पेड़ पौधों पे भी इस क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी अपने गार्डन में, अपने बेसिकली अपने फ्रूट प्लांट दिखाना चाहूँगी कि वो इस गर्मी में किस तरह फल फूल रहे हैं और किस तरह कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि उन्हें फ्लावरिंग करना चाहिए या फ्रूटिंग करना चाहिए। इतने दिनों के मेरे एक्सपीरियंस में धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज का कितना इन पे इम्पैक्ट है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना अंगूर की बेल दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो मुझे हर साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है, लेकिन इस बार केयर करने के बावजूद भी इसमें बहुत कम फ्रूटिंग हुई है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो इसकी देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछली बार मैंने कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग ली थी इसमें, जबकि मेरा ये प्लांट बहुत बड़ा नहीं है। और सेम वही प्रोसेस मैंने इस बार भी दोहराया, लेकिन क्लाइमेट शायद साथ ना दे पाने के कारण कभी ठंडा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। इस वजह से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो पास से दिखाती हूँ। हालांकि अभी जितने भी गुच्छे इसमें लगे थे वो पकने लगे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरे ये काले वाले अंगूर हैं और ये देखें ये पकने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है वो भी दिखाना चाहूँगी। ऐसे बहुत सारे गुच्छे हैं, लेकिन पिछली बार जैसी हार्वेस्टिंग मुझे नहीं मिलेगी। यहाँ देखें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक गुच्छा है और इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ अंगूर डेवलप ही नहीं हुए। ये किसी और कारण से नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टेम्परेचर की वजह से हुआ है। और ऐसे बहुत सारे गुच्छे हैं जो इतने ही छोटे रह गए और ये बढ़े ही नहीं। तो मुझे लगता है जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे अप डाउन टेम्परेचर का नहीं होता है, उन जगहों पे शायद इस तरह की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। लेकिन इतने दिनों में मुझे यही एक रीज़न समझ में आया, क्योंकि जब आप खाद का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं और ऑल ओवर इसका ध्यान रखने के बावजूद भी अगर इस तरह की दिक्कत आती है, तो इसमें मुझे लगता है कि टेम्परेचर एक बहुत अहम रोल अदा करता है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो भी इसमें फ्रूटिंग हुई है, यहाँ देखें आप, ये नीचे नीचे कुछ गुच्छे बने हुए हैं जो अब पक गए हैं। नीचे देखें, और ऐसा नहीं हुआ है कि फ्रूटिंग नहीं हुई है, लेकिन कम हुई है। और पिछले साल जैसा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला है देखने को। गुच्छे भी थोड़े छोटे रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप लोगों को ये गलगल का प्लांट दिखाना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं था, ठीक है ये फ्रूटिंग कर रहा था, लेकिन जिस तरह से प्लांट की हाइट है और जिस तरह से प्लांट है मेरा, मैंने नहीं सोचा था कि इस कदर इसमें फ्रूट लगेंगे। और आप देखें, एक ही जगह पे 4 फ्रूट लगना और चारों का सर्वाइव कर जाना मुझे बहुत आश्चर्य में डाल रहा है, क्योंकि इस तरह से जब फ्रूट लगते हैं तो उनमें एनर्जी का डिवीज़न बड़ी मुश्किल से हो पाता है और एक दो फ्रूट आपके लगते हैं और बाकी सब गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ देखें ये कितने अच्छे से चल रहा है। मैं आप लोगों को बार बार इस प्लांट को इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये इतने बड़े होकर के भी 1 से 2 बार मुझे याद है कि ये गिर गए थे इसी मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं इसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अब ये ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जब ये अभी अपना और ज़्यादा बड़ा आकार लेंगे और सही से ये चल पाएंगे। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा, यहाँ भी देखें एक लग रहा है। इस पूरे प्लांट में तकरीबन 5 फ्रूट लगे हैं जो काफ़ी हैवी हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कोई भी फ्रूट ड्रॉप नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कि कुछ क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब लंबे समय तक थोड़ी ठंडक बनी रहती है तो प्लांट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करनी है या नहीं करनी है। इसी कंफ्यूजन में आप देखेंगे कि मेरी इस ड्रैगन फ्रूट के
प्लांट पे एक फ्रूट आ गया है। एक नहीं, दो फ्लावर हैं। एक पीछे की साइड है जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, और एक यहाँ है जो आप देख सकते हैं। लेकिन और इसमें इतने बड़े फ्लावर आए थे कि मैं फ्लावर की पिक भी डाल दूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी 45 डिग्री के अबव टेम्परेचर चला गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी जो रंगत है कुछ सही नहीं दिख रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये फ्रूट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये जनरली 35 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छा फ्रूटिंग करते हैं। डिग्री टेम्परेचर में आप मेरे इस अनार के प्लांट को देख सकते हैं, फ्रूटिंग बहुत बढ़िया, तकरीबन 10 फ्रूट इसमें लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। अनार का प्लांट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करता है, अगर आप सही से उसकी केयर करते हैं। तो ये अलग अलग फ्रूट प्लांट पे टेम्परेचर का अलग असर होता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। बहुत बढ़िया और हेल्दी फ्रूट्स हैं, और इसके जितने भी लीव्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो अनार पे कोई खास इसका असर नहीं पड़ा है। मैंने देखा है कि इन दिनों जितनी भी गर्मी हो, अनार बहुत बढ़िया से चल रहा है, और जितने सिट्रस प्लांट हैं वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं। वो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अब आप लोगों को अपना ये फेवरेट करोंदा का प्लांट आप लोग देखें, इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ना ही कोई ग्रीन नेट लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, और 45 डिग्री से एबव टेम्परेचर होने के बावजूद भी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, इसके फ्लावर भी बेहद खूबसूरत हैं। इसमें बड़े फ्रूट भी हैं, और छोटे छोटे, आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो छोटे छोटे बन भी रहे हैं। और मेरा ये करौंदे का प्लांट जिस वैरायटी का है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देखें इसमें 2-3 तरह की वैरायटी होती है, जिसमें फ्रूट अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे एक फ्रूट होता है जिसमें हाफ ग्रीन और हाफ मरून कलर के शेड होते हैं। लेकिन मेरा ये जो आप देख रहे हैं करौंदे का प्लांट, ये बेहद खूबसूरत है। पिंक कलर और वाइट कलर के फ्रूट इसमें लगे हुए हैं, और ये अगर आपके गार्डन में लगे रहें तो ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं और झाड़ी नुमा रहते हैं, और बंच में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर। और जब ये पक जाता है तो देखें इसका कलर किस तरह से मरून हो जाता है। ये देखें, कुछ इसके फ्रूट पक भी रहे हैं, जिसे मैं टाइम टू टाइम मैं इसे खाती रहती हूँ, इसलिए आपको एक ही दिखा पा रही हूँ। लेकिन आप देखें ऑल ओवर ये प्लांट बेहद खूबसूरत है। अगर आप लोग ज़मीन में इसे लगाना चाहते हैं तो हेज के तौर पे लगा सकते हैं, जिससे कि छोटे जो जानवर होते हैं वो आपके गार्डन में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कांटे भी बहुत होते हैं। आप ये जो अमरूद का प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं हरी भरी पत्तियां हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर भी आए थे और फ्रूट भी बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन सारे फ्रूट गिर गए और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अब देखती हूँ कि सेकेंड टाइम इसमें कब फ्रूटिंग होती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपके जो फ्लावर हैं वो टिकेंगे ही, वो सारा कुछ आपके टेम्परेचर और उसी पे डिपेंड करता है। तो इसके सारे फ्रूट गिर चुके हैं। और अब आपको जो प्लांट अपना दिखाने जा रही हूँ, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी बहुत बढ़िया फ्रूट इसके बन रहे हैं, और ये थोड़ी लॉन्ग वैरायटी है। इसमें छोटे प्लांट भी आते हैं नींबू में, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया। और बंच में मुझे तो लगा था कि इसके सारे फ्लावर गिर जाएंगे, लेकिन आप इसके बंच देखें, एक में ही मुझे लगता है 20 से 25 तक इसमें फ्रूटिंग है। आप इधर देख सकते हैं। और कुछ फ्रूट काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ फ्रूट अभी थोड़े छोटे हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ और इस तरह से फ्रूटिंग देख करके मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लगता है कि इस तरह के जो लेमन हैं ये ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया चलते हैं। तो इसी तरह के प्लांट को हमें अपने क्लाइमेट के हिसाब से और अपने पूरे माहौल के हिसाब से ही कोई भी फ्रूट प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि कंटेनर में फ्रूट प्लांट लगाना और उनसे फ्रूट लेना इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों को हर टाइम हर सिचुएशन में उनका ख्याल रखना पड़ता है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम अपना बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इस समय आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये सब प्लांट चल रहे हैं। इसके अलावा
चाइना ऑरेंज भी एक हार्डी प्लांट है जो इस मौसम में बहुत बढ़िया चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ये चाइना ऑरेंज का प्लांट, इसमें भी बड़े फ्रूट भी लगे हुए हैं, छोटे फ्रूट भी लगे हुए हैं और मुझे कहीं कहीं फ्लावरिंग भी इसमें दिखाई दे रही है। तो ये भी प्लांट मुझे लगता है कि बहुत, यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं। तो ये प्लांट भी कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा फ्रूटिंग करते हैं। अब आप लोगों को ये गलगल का प्लांट दिखाना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं था, ठीक है ये फ्रूटिंग कर रहा था, लेकिन जिस तरह से प्लांट की हाइट है और जिस तरह से प्लांट है मेरा, मैंने नहीं सोचा था कि इस कदर इसमें फ्रूट लगेंगे। और आप देखें एक ही जगह पे 4 फ्रूट लगना और चारों का सरवाइव कर जाना मुझे बहुत आश्चर्य में डाल रहा है, क्योंकि इस तरह से जब फ्रूट लगते हैं तो उनमें एनर्जी का डिवीज़न बड़ी मुश्किल से हो पाता है और एक दो फ्रूट आपके लगते हैं और बाकी सब गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ देखें ये कितने अच्छे से चल रहा है। मैं आप लोगों को बार बार इस प्लांट को इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये इतने बड़े होकर के भी 1 से 2 बार मुझे याद है कि ये गिर गए थे इसी मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं इसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अब ये ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जब ये अभी अपना और ज़्यादा बड़ा आकार लेंगे और सही से ये चल पाएंगे। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा, यहाँ भी देखें एक लग रहा है। इस पूरे प्लांट में तकरीबन 5 फ्रूट लगे हैं जो काफ़ी हैवी हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कोई भी फ्रूट ड्रॉप नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी। मैंने आपको लेमन की लॉन्ग वैरायटी दिखाई। एक छोटा प्लांट भी होता है लेमन का जो सालों भर फ्रूटिंग करता है और आप देखें कि बहुत छोटा प्लांट है, लेकिन ये किस कदर, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो लेमन लटके हुए हैं बहुत ज़्यादा लेमन है। नीचे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देखें अंदर की तरफ भी मैं दिखाना चाहती हूँ, बहुत सारे लेमन हैं। तो इस तरह के लेमन प्लांट भी जब कम स्पेस हो तो आप लगा सकते हैं। और इसमें कुछ पीले भी हो रहे हैं और मुँह का है बना लेते हैं। बहुत कुछ फ्रूट प्लांट की वैरायटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना सरवाइव कर पाएगा और कितना क्लाइमेटिक कंडीशन को झेल पाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक अमरूद का प्लांट दिखाया जिसमें सारे फ्रूट ड्रॉप हो गए हैं। वहीं एक दूसरा प्लांट है मेरा, वो बहुत काफ़ी पुराना है, लेकिन उसमें जितने भी फ्रूट बने हुए हैं सब एज इट इज़ है और इसमें से कोई भी फ्रूटिंग इसकी ड्रॉप नहीं हुई है। अंदर बहुत सारे इसमें फ्रूट बन रखे हैं और बहुत अच्छे से ये चल रहा है। यहाँ एप्पल बेर का प्लांट है जो मैंने जिसमें बहुत बढ़िया एप्पल बेर लगे थे और इसमें इस वक्त जो फ्लावरिंग होती है वो ड्रॉप हो जाया करती है। एक बार फ्लावर आके ड्रॉप हो गए और मुझे आश्चर्य है कि फिर से फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा था। यहाँ देखें किस कदर फ्लावरिंग हो रही है, जबकि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके बहुत सारे पत्ते इस गर्मी का शिकार हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और आप देखें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सेम इसी तरह ये एक दूसरा प्लांट भी था, इसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि किस कदर ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा चेरी में भी इस मंथ में, मई जून के मंथ में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी पूरे छोटे छोटे फ्लावर से भर चुका है और मुझे पता है कि इसी तरह क्लाइमेट रहा तो ये फ्लावर टिकेंगे नहीं, लेकिन फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे फ्रूट प्लांट का अपडेट था। वेदर बहुत चेंज हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरे फ्रूट प्लांट किस तरह चल रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।